कभी न भूले। विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। For the politicians, sometimes tears help create an emotional bond between the leaders and the peoples. This helps when the leaders is accumulating a larger shared emotions that already exist among the peoples, or when her act of crying evokes a protective or sympathetic instincts among peoples. Crying in public is not an art that is restricted to Modi. मैं चाहता हूं, आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है। वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। On 20th May 2014, it had just begun and Narendra Modi had cried 3 times already. Even in May 2014, Narendra Modi choked with emotions after being elected leader of the BJP parliamentary party and wept. Prime Minister Narendra Modi broke down while addressing BJP MPs at the parliamentary party meeting. The first after the ruling party won a 6th straight term in Gujarat after a bitterly fought assembly election. मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। On 13th November 2016, Prime Minister Narendra Modi had broke down on stage while addressing an event in Goa as he talked about the sacrifices he had made for the country. Narendra Modi had said that I was not born to sit on a chair of high office. Whatever I had, my family, my home, I left it for nation. In his emotionally charged speech on his decision to demonetize currency notes of denomination ₹500 and ₹1000, he urged the nation to bear with the difficulties for another 50 days, after which the operation will be smooth. आज देशवासियों कहना चाहता हूं, पिछले कुछ वर्षों से कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा होती है तो आपने देखा होगा एनडीआरएफ लिखे हुए या एसडीआरएफ लिखे हुए जवानों को यूनिफॉर्म में रात दिन कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाते हुए आपने देखा होगा। लेकिन देश को पता नहीं है ये वही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलिस के जवान हैं।
On 21st October 2018, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the National Police Memorial on National Police Day. Once again, PM Modi got emotional while recalling the bravery of NDRF and SDRF during any calamities. PM Modi said, "Country will never forget sacrifices made by our police personnel." और एक गाय, अपनी खेती अपनी राय। हम तो ये लड़ते आ रहे हैं और आज वो सपना साकार हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि सवाल है दृष्टि का, दिशा का और संकल्प का। आपकी दृष्टि कुछ और थी, अब दृष्टि बदली है। हिंदुस्तान के गांव के गरीब पिछड़े दलितों ने मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से द्वारका धाम तक, इस आसान मान के साथ आपके शब्दों में, जिनको आप अपने ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा रहे थे, वो चाय की बेचने वाला, रेल के फुटपाथ पर पानी पिलाने वाला गरीब निर्धन, जिनकी मां मजदूरनी का काम करती थी, ऐसे के बेटा को भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया कि नरेंद्र मोदी आएगा, भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर के भाग्य चमक जाएगा। उन्होंने इसलिए सब। On 19th March 2015, Indian Prime Minister Narendra Modi was in tears during BJP MP Hukumdev Narayan Yadav's emotional speech in Lok Sabha, when MP Hukumdev mentioned Modi's struggle before becoming the Prime Minister. जी को प्रणाम। नमस्ते जी। अब मेरा नाम दीपा शाह है। दीपा जी, आप बैठ करके बोलिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है। आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ, हाँ बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना शुरू किया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे मैं ठीक हो गई हूँ, पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के रूप में देखा है। On 8th March 2020, while addressing the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana beneficiaries via video conference, Prime Minister Narendra Modi got emotional and had cried after the beneficiary, Deepa Shah, broke down and thanked him for launching the scheme. She compared the PM to God and added that she was unable to speak and the scheme helped her to recover. गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने
परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता On 13th February 2021, Prime Minister Narendra Modi stood in the Rajya Sabha and delivered a deeply emotional farewell speech for the ongoing leader of opposition in Upper House, Ghulam Nabi Azad. Holding back his tear, Modi recalled the conversation the two leaders shared back when he was the Gujarat Chief Minister and Azad of Jammu and Kashmir. Modi talked about how during a terror attack in Jammu and Kashmir, Azad had offered critical support in evacuating the Gujaratis stuck there. कई अपनों को हमसे छीना है, मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। On 21st May 2021, Prime Minister Narendra Modi got emotional while paying condolence to those who lost their lives during the novel coronavirus pandemic. The effect of COVID-19 has been so vast that despite all efforts, numerous lives were lost. Prime Minister Narendra Modi said in voice choked with emotions while interacting with doctors, paramedical staff and other frontline health workers of the parliamentary constituency, Varanasi. Crying publicly is a political risk for the leaders as it can be constructed as weakness. This is based on an unfortunate premise that leaders are somehow supposed to be unemotional, different from normal human, even cold. But sometimes tears help create an emotional bond between the leader and people. This helps when the leader is articulating a larger shared emotion that already exists among the people, or when his/her act of crying evokes a protective or sympathetic instinct among people. Prime Minister Narendra Modi is a dignified crying that could be managed with a quick flashing of the thumb under the eyeglass and a sip of water. The sight of a democratically elected leader succumbing to emotions of an ordinary kind must have attracted widespread sympathy from those who watched the scene on TV. Now it's time to think about it.